नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हर एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण मानी जाती है और हर एकादशी का अलग अलग फल जीवन में प्राप्त होता है। आज हम बात करेंगे कामदा एकादशी की। कामदा एकादशी की महिमा क्या है, पूजा विधान क्या हैं और कामदा एकादशी पर कौन से प्रयोग किए जाएंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 29 मार्च 2026 दिन रविवार, तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, प्रातः 7:46 तक। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, दोपहर 2:38 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 2:38 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 29 मार्च 2026 दिन रविवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। बुध, मंगल और राहु विद्यमान हैं कुंभ राशि में। सूर्य और शनि मीन राशि में। शुक्र मेष राशि में। बृहस्पति मिथुन राशि में। चंद्रमा कर्क राशि में और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं कामदा एकादशी की। कामदा एकादशी का महत्व क्या है, पहले ये जानते हैं। देखिए, हिंदू धर्मशास्त्रों में शरीर को और मन को संतुलित करने के लिए व्रत और उपवास के नियम बनाए गए हैं। बहुत सारे व्रत लोग रखते हैं, दिनों के व्रत, तिथियों के व्रत, लेकिन इन व्रत और उपवासों में सर्वाधिक जो महत्व है वो एकादशी का है, जो महीने में 2 बार पड़ती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी। एकादशी व्रत के मुख्य देवता भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण या उनके अवतार होते हैं, जिनकी पूजा एकादशी के दिन की जाती है। चैत्र के महीने में एकादशी के उपवास का विशेष महत्व है। जब आप चैत्र में एकादशी का उपवास रखते हैं तो इससे मन और शरीर दोनों संतुलित रहते हैं और गंभीर रोगों से रक्षा होती है। पाप नाश करने के लिए
और अपनी तमाम मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कामदा एकादशी का विशेष महत्व है। और कामदा एकादशी आती है चैत्र शुक्ल एकादशी तिथि पर। कामदा मतलब कामनाओं को देने वाली, कामनाओं को पूर्ण करने वाली। तो कामदा एकादशी पर अगर आप साधना करें, उपासना करें, तपस्या करें तो आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी। इस बार कामदा एकादशी का पर्व 29 मार्च को है और 29 मार्च को हमें कामदा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। कामदा एकादशी का पूजा विधान क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, धन संबंधी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। छोटी लाभदायक यात्रा के योग बन रहे हैं। काम का बोझ बढ़ा रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, नौकरी की स्थितियों में सुधार होगा। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। स्थान परिवर्तन हो सकता है। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन का लाभ होगा। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो कामदा एकादशी पर आप साधना और प्रार्थना करके अपनी कामनाओं को पूरा कर सकते हैं। तो कामदा एकादशी पर कैसे पूजा उपासना करेंगे? प्रातः काल 12 बजे के पहले स्नान कर लेना आवश्यक है। संभव हो तो सुबह सूर्य को अर्घ्य दीजिए। कामदा एकादशी पर मुख्यतः भगवान कृष्ण की पूजा होती है, तो भगवान कृष्ण की आराधना करिए। उनको पीले फूल, पंचामृत, तुलसी दल अर्पित करिए। फल भी जो मौसम के फल हैं वो भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान कृष्ण का ध्यान करें। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप करें। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बहुत सारे मंत्र हैं भगवान कृष्ण के, उनके मंत्रों का जप करें।
कोशिश करें उपवास रखने की। पूरी तरह से लिक्विड आहार, जलीय आहार लें या अगर फल ग्रहण करें तो इसके श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे। अगर केवल एक समय का उपवास रखते हैं, मान लिया दिन का उपवास रखते हैं, शाम को भोजन करते हैं, तो दूसरी वेला में वैष्णव भोजन ग्रहण करें। प्याज लहसुन आदि भोजन में नहीं होना चाहिए। एकादशी के अगले दिन एक वेला का भोजन या अन्न किसी निर्धन व्यक्ति को दान करें। और एकादशी के दिन आप ऑफिस में हैं, घर पे हैं, कहीं भी हैं, भगवान के नाम का निरंतर स्मरण करते रहें। मन को ईश्वर में लगाएं, क्रोध ना करें, असत्य ना बोलें। कामदा एकादशी पर कुछ विशेष प्रयोग भी आप कर सकते हैं, वो आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, निर्णयों में सावधानी रखें, स्थान परिवर्तन से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन प्राप्ति के मजबूत योग हैं, कीमती वस्तु संभाल कर रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन के मामले धीरे धीरे बेहतर होंगे, करियर की समस्याएं हल होंगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, करियर में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है, पारिवारिक समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। जो लोग संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं वो कामदा एकादशी पर कौन सा उपाय करेंगे? पति पत्नी एक साथ संयुक्त रूप से भगवान कृष्ण को पीला फल और पीले फूल अर्पित करेंगे। एक साथ संतान गोपाल मंत्र का कम से कम 11 माला जप करेंगे। पति जप करें पत्नी सुने या पत्नी जप करें पति सुने। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। ये मंत्र जपें और भगवान कृष्ण से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। और जो फल अर्पित किया था भगवान कृष्ण को वो केवल पति पत्नी खाएंगे प्रसाद के रूप में। अगर आप कामदा एकादशी पर ऐसा करते हैं और प्रार्थना करते हैं तो संतान की प्राप्ति आपके लिए आसान होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको आर्थिक फायदा हो, आपके पैसे की मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएं, थोड़ा आर्थिक स्थिति में सुधार हो,
तो कामदा एकादशी पर धन की कामना के लिए क्या करेंगे? भगवान कृष्ण को पीले फूलों की माला अर्पित करिए, और अगर पीले फूलों की माला नहीं मिल रही है तो पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद एक मंत्र आपको बताते हैं, स्क्रीन पर देखिए मंत्र। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का कम से कम 11 माला जप करिएगा और इसके बाद आर्थिक लाभ की, धन प्राप्ति की प्रार्थना करिएगा। ये प्रयोग साल में जब एक बार कामदा एकादशी आती है तब आप ये प्रयोग करते रहिए, आपके धन की स्थिति बेहतर बनी रहेगी। एकादशी पर अगर आप प्रार्थना करें, पूजा उपासना करें तो आपके पापों का नाश होगा। तो पाप नाश के लिए क्या उपाय करें? भगवान कृष्ण को चंदन की माला उनके गले में पहनाएं, अर्पित करें, और इसके बाद क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं, इस मंत्र का 11 माला जप करें। और जो माला आपने अर्पित की थी उस चंदन की माला को अपने पास रखें। इससे पापों का प्रायश्चित तो होगा ही, मन में जो पाप भावनाएं आती हैं या मन में जो पाप वृत्ति आती है उससे आपको छुटकारा मिलेगा और आपके नाम और यश में वृद्धि होगी। एकादशी पर उपवास रखकर भगवान कृष्ण की पूजा करने से, भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने से पापों का प्रायश्चित होता है, पापों का नाश होता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, कोई भी निर्णय सोच समझ कर लीजिएगा, व्यर्थ का तनाव न पालें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, विवाह के मामलों में सफलता मिलेगी, करियर की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, काम का दबाव कम होगा, धन की समस्याएं हल होंगी, परीक्षा के परिणाम अनुकूल होंगे। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, परिवार का सहयोग बना रहेगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
तो आज हमने बात की कामदा एकादशी के महिमा के बारे में और इसके प्रयोग के बारे में। अब जान लेते हैं भाग्य को बेहतर बनाने के लिए क्या है लकी टिप। घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ एक एक लाल रंग का स्वस्तिक बनाएं। अगर आप ऐसा मेन डोर पर करते हैं और निरंतर बना रहने देते हैं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 29 मार्च 2026 दिन रविवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। इसके बाद 9 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें। अगर प्रातः काल आप ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।